6 अगस्त को माता कलीसिया यीशु के रूपांतरण का त्योहार मनाती है। यीशु अपने चकाचौंध रूपांतरण का सुस्वाद देने के लिए अपने खास शिष्यों पेतरुस, योहन और याकूब को पर्वत तबोर पर ले गए। यह उसके मृत्यु के बाद मिलने वाली महिमा की एक झलक थी। यीशु का यह रूपांतरण क्यों हुआ? इसके पीछे यीशु का मकसद स्पष्ट था। यीशु को पता था कि उसे किस तरह मानव मुक्ति के लिए दुख सहना होगा, मरना होगा और तीसरे दिन जी उठना होगा। वे इसके बारे में अपने शिष्यों को बता चुके थे, फिर भी वे इस संबंध में गंभीर नहीं हुए। उनकी मानसिकता कुछ अलग थी। उनका मानना था कि जब यीशु रोमन साम्राज्य को समाप्त कर इस दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे तो उनमें कौन प्रमुख होगा, कौन उनके अगल बगल बैठेंगे। इस माहौल में यीशु नहीं चाहते थे कि उनका ज्ञान छिछला रहे। वे उनकी मानसिकता को स्पष्ट करना चाहते थे। अतः वे अपना रूपांतरित शरीर का दर्शन कराए ताकि जब प्रभु यीशु का दुख भोग उनके सामने प्रकट हो तो वे इसी दृश्य का स्मरण कर विश्वास से विचलित ना हो, बल्कि विश्वास में दृढ़ बने रहें और उसके बाद उनके मिशन को जारी रख सकें। इस रूपांतरण से यीशु के शिष्य क्या चीज को जाने? शिष्यों ने यीशु के असल स्वभाव को जाने। उनके शिष्य यीशु के साथ महीनों घूमते रहे। उस वक्त वे सिर्फ यीशु को प्रार्थना करने, चमत्कार दिखाने, प्रवचन देने, खाने पीने तथा सोने आदि दिनचर्या क्रियाकलापों को केवल जानते थे। रोज दिन उठने, बैठने तथा मिलने जुलने के कारण यीशु उनके लिए एक साधारण नबी प्रतीत होते थे, जो इतिहास में कभी कभार इस दुनिया में प्रकट हुआ करते थे। प्रतिदिन बहुत निकट उनके साथ रहने के कारण उनके शिष्य यीशु की पवित्रता तथा महानता के भाव को खो दिए थे। उनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहावत जैसी हो गई थी। अतः इस रूपांतरण से उनके खास 3 शिष्य पुनः यीशु ख्रिस्त की पवित्रता, महानता और उसके सच्चे स्वभाव से परिचित हुए। शिष्यों ने यीशु के मिशन को जाने। रूपांतरण के समय उपस्थित 3 शिष्यों ने यीशु को मूसा और एलियस से बात करते देखा और सुना। वे वहां यीशु के मुक्तिदायक मिशन के बारे में बातें कर रहे थे। यीशु का क्या मिशन था? क्रूस के द्वारा मानव को मुक्ति दिलाना। अतः उनके शिष्य उनके मिशन से परिचित हुए। शिष्यों ने यीशु के जीवन के अर्थ को जाने। शिष्यगण हमेशा यीशु को एक जगह से दूसरे जगह, एक गांव से दूसरे गांव और एक शहर से दूसरे शहर जाते समय उनका साथ दिए और इस भाग दौड़ में कई बार वे थक जाते थे। इस कारण कई बार उन्हें बहुत जल्दी सोते हुए देखे गए हैं। लेकिन जब से उन्होंने यीशु के रूपांतरण को देखा, उसकी असली स्वभाव को अनुभव किया, उनकी नींद उड़ गई, उनके थकान दूर हो गए, उनके मधुर संगति का अनुभव हुआ। अतः पेतरुस यीशु से कहता है, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। इस तरह वे यीशु के जीवन के अर्थ को जाने। इस तरह उनके शिष्य यीशु के रूपांतरण द्वारा 3 चीजों को जाने। क्या हम यीशु के असल स्वभाव अर्थात उनके ईश्वर के बेटे होने पर विश्वास करते हैं? यीशु का मिशन इस धरती पर स्वर्ग राज्य की स्थापना करना था। क्या हम इस संदर्भ में प्रेम, सेवा और न्याय के आधार पर जीवन जीकर अपना योगदान देते हैं? क्या हम मिसा बलिदान या उसके आराधना के समय उसकी उपस्थिति का अनुभव कर कह सकते हैं, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है? यह त्योहार हमें इन्हीं सवालों पर चिंतन करने के लिए चुनौती देती है।